विश्वनाथ भोलेनाथ भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणाय अवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। धर्म प्रेमियों सज्जनों, श्री शिव पुराण कथा भाग 37वां। अभी हम सब ने भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग 9 ज्योतिर्लिंगों की कथा श्रवण की। आज की कथा 10वां शिवलिंग नागेश्वर शिवलिंग है। नागेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग द्वारकापुरी में गोमती तट पर है। यहाँ पर भी एक दारुक नाम का राक्षस था। क्या नाम का? दारुक नाम की राक्षस थी, जो पृथ्वी का हिस्सा उठाकर कहीं भी जा सकते थे। इतने बड़े राक्षस बलवान थे। और एक दिन की बात है, किसी भी को यह दारुक और द्वारका पूजा पाठ तो करने नहीं देते थे। ये राक्षसों का एक नियम है, पूजा पाठ करोगे मारेंगे पीटेंगे। तो दारुक और दारुका किसी को भी पूजा पाठ नहीं करने देते थे। एक बार सूदप्रिय नाम का एक वैश्य गांव से यात्रा कर रहा था और नदी के किनारे जैसे ही शिवलिंग बनाकर वह पूजा करने लगा भगवान शिव की, तो दारुक और द्वारका दोनों आ गए वहाँ पे, वह पूजा के स्थान पर जहाँ वो पूजा कर रहा था। तभी उस वैश्य ने पुकारा। जब उसने पूजा खंडन किया कि पूजा मत करो, मारने दौड़ा, तो वह वैश्य भगवान को पुकारते हैं, हे भगवान रक्षा करो रक्षा करो, यह राक्षस दुष्ट मुझे पूजा नहीं करने दे रहा है। तभी जैसे ही उस वैश्य ने पुकारा, भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और तुरंत दारुक और द्वारका को मार दिया। और भगवान भोले बाबा नागेश्वर के रूप में वहीं विराजमान हो गए। बोलो नागेश्वर भगवान की जय। अब 11वां ज्योतिर्लिंग आता है सेतुबंध रामेश्वर। बोलो सेतुबंध रामेश्वर महादेव की जय। जिस समय बानर भालुओं ने सेतुबंध का पुल बांधा, तो भगवान श्री रामचंद्र जी उसकी अत्यंत सुंदर रचना देखकर और बड़े हंसकर क्या कहते हैं, परम राम आत्म यह धरेनी महिमा अमत जाए नहीं बरेनी। भगवान श्री राम जी कहते हैं, यह भूमि परम रमणीय है और इसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। करहु यहाँ शंभो थापना और मोरे हृदय परम कल्पना। और मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूं, ऐसा मेरे हृदय में कल्पना हो रही है।
तब सुन कपीस बहु दूत पठाए, और मुनिवर सकल बोल ले आए। तब कपिराज सुग्रीव ने अच्छे अच्छे दूतों को भेजा कि अच्छे अच्छे ऋषि महात्मा को लेकर आओ। तो वह बहुत प्रसन्न होकर सभी मुनियों को लुआकर, जितने भी दूत भेजे सभी लुआकर आ गए, और लेंगे थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। और भगवान श्री रामचंद्र जी ने लिंग को बनाकर थाप कर विधिवत ऋषियों मुनियों द्वारा और उस लिंग की पूजा की। बोलिए श्वेतबंध रामेश्वर महादेव की जय। और कहते हैं लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहे न दूजा। और भगवान बोले श्री राम जी कि मुझे शिव के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिव द्रोहे मम दास कहावा, सुनर सपन मोहे न पावा। जो मनुष्य शिव जी से द्रोह कहता है और मेरा दास कहलाता है, बनता है, मेरा दास बनता है, वह मनुष्य मुझे सपने में भी नहीं पा सकता है। वैसी की तो बात अलग है, लेकिन वह मुझे सपने में भी नहीं पा सकता है। शंकर बेमाख भक्ति चह मोरे, सोनाट के मोड़ मत थोरी। जो मनुष्य शंकर से विमुख होकर और मेरी भक्ति चाहता है वह नरकगामी है, वह मूर्ख है, वह अल्प बुद्धि वाला है, वह नौटंकी करने वाला है, नाटकी है। भगवान राघवेंद्र कहते हैं। और क्या कहते हैं? शंकर प्रेमम दोहे शिव द्रोहे ममुदा, तेना करहि कल्प भर, घोर नगर नरक करवाए। घोर नरक बहुवास। जिनको शंकर जी प्रिय हैं परंतु मेरे द्रोही हैं, और जो शिव के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, इस प्रकार के मनुष्य कल्प भर यानी 1000 चतुर्युगी भर वह नरक में निवास करेंगे। जो सामेश्वर दर्शन करहीं, ते तनु तजे मम लोक सुधरे। जो मनुष्य मेरे स्थापित शिवलिंग की पूजा करेगा, दर्शन करेगा, वह शरीर छोड़ने के बाद मेरे लोक को जाएगा। और जो गंगा जल आन चढ़ावे, सो साज सायोज मुक्ति नर पावे। जो मनुष्य
गंगा जल लाकर मुझ पर चढ़ाएगा और शाश्वत मुक्ति को प्राप्त होगा, यानी मुक्ति पाएगा, अर्थात मेरे साथ मेरा एक सा हो जाएगा, जैसे हम हैं ऐसे वह हो जाएगा। शिव तो हे मम दास कहावा, सुनर सपने मोहि न पावा, लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहे न दूजा। इस प्रकार गंगा जल जो चढ़ाता है, गंगा जल चलाने का प्रचलन चल गया उसी दिन से। जो गंगा जल लाएगा, हर व्यक्ति जाता है, बहुत से व्यक्ति जाते हैं हरिद्वार से गंगा जल लाकर, गंगोत्री से जल लाकर और रामेश्वर पर महादेव पर चढ़ाते हैं। प्रचलन हो गया बहुत दिनों से। वह शाश्वत मुक्ति को प्राप्त करेगा। भगवान राम के आशीर्वाद से जो गंगा जल चढ़ाते हैं उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। बोलिए सेतु बंधु रामेश्वर भगवान की जय। अब 12वां ज्योतिर्लिंग घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग है। हाथ जोड़िए, झोली पहराइए। यह 12वां ज्योतिर्लिंग की कथा बड़े ध्यान से सुनिए। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद की 12 किलोमीटर दूरी पर केरल गांव में है। देवगिरी पर्वत के पास एक सुधर्मा नाम का ब्राह्मण और सुधर्मा और सुधना नाम की उसकी पत्नी थी, पर पत्नी कई वर्षों से पत्नी के संतान नहीं हुई थी। अब जब संतान नहीं हुई तो आचार्यों ने ऐलान कर दिया कि सुधमा तेरे सुधमा नाम की धर्म पत्नी से कोई संतान नहीं होगी। ये राजा से कह दिया कि तेरी पत्नी सुधमा से कोई संतान पैदा नहीं होगी। अगर तुझे अपने कुल को बढ़ाना है तो दूसरी पत्नी से विवाह कर ले, दूसरा विवाह कर ले। इसलिए दूसरी पत्नी लाकर संतान बढ़ा सकते हो। तो सुधमा ने अपने पति को मनाकर उसको मनाया शादी के लिए कि मेरी जो छोटी बहन है जिसका नाम घुसमा था, उसने अपने पति का विवाह करा दिया और कुछ वर्षों के बाद एक पुत्र पैदा हो गया। कुछ वर्षों बाद और पुत्र जब बड़ा हो गया तो इसकी शादी कर दी। लेकिन सुधर्मा नाम का ब्राह्मण ने अपनी पत्नी जिसकी छोटी बहन से शादी कराई थी और कुल वंश बढ़ाया था, उसका अपमान करने लगा और छोटी पत्नी से प्रेम करने लगा। कितना बेकार आदमी। जिससे घुसमा भगवान शिव की वो बहुत परम भक्त थी और सावन के महीने में 1008 शिवलिंग बनाकर सुबह से दोपहर तक उसकी विधिवत पूजा कर सायंकाल देवगिरी पर्वत पर के पास एक तालाब था, उसमें डालने जाती थी। यहाँ पे उसने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माने। एक दिन सुदेहा ने घुसमा के शादीशुदा बेटा जो सो रहा था,
घुसमा का। उस को पल्ला में सो रहा था, तो उसने मौका पाकर उस बालक के टुकड़े कर दिए, टुकड़े करके डाल दिया वहीं पे जहाँ घुसमा प्रतिदिन शिवलिंग का विसर्जन करने जाती थी। जहाँ घुसमा प्रतिदिन जाई थी, तो क्या किया सुधरना ने कि उसके टुकड़े करके और जहाँ वो शिवलिंग विसर्जन करने जाई थी वहाँ डाल दिया। सवेरे उठकर जब पता चला कि बेटे की मृत्यु हो गई, तब राज में हाहाकार मच गया। लेकिन सावन का महीना था, घुसमा शिवलिंग की पूजा में लीन थी। उसने नहीं देखा कि मेरा बालक मर गया है क्या है, उसने कोई ध्यान नहीं दिया। मगर पूजा विसर्जन के बाद तालाब में जैसे विसर्जन करने गई, तभी घुसमा को बेटे की याद आ गई कि मेरा बेटा मर गया है। तो भगवान शिव से बोली, प्रभु तेरी पूजा का क्या यही फल है? तुझे लेना था तो तुझे पुत्र ही पहले क्यों दिया? यदि तुझे लेना था तो पुत्र भी नहीं देती। तभी भगवान प्रकट हो गए और उस टुकड़े करने वाले पुत्र को घुसमा की गोदी में दे दिया, टुकड़ों को। और थोड़ी देर बाद कहा कि कहो तो तेरी बहन को मैं इसी वक्त सजा दे दूं, अभी दंड दे दूं। लेकिन भगवान से बोली, नहीं प्रभु, शिव से कहा पत्थर दिल वाली है, जा तेरा पत्थर दिल है, मैं तुझे शराप देता हूँ कि तेरी बहन का शरीर पत्थर की तरह हो जा और शिला बनकर खड़ी रहे। घुसमा चरणों में गिर पड़ी और बोली, आप ज्योतिर्लिंग में प्रकट हो जाइए, मेरी पत्थर वाली बहन का भी कल्याण कीजिए। देखा कितनी दयालु थी। भगवान बोले, ये ज्योतिर्लिंग तेरे नाम से विख्यात होगा। क्या नाम से होगा? उसका नाम था घुसमा, तो घुसमेश्वर नाम से होगा। तेरे मंदिर में दरवाजा और बाहर की शिला होगा उसका शरीर, और जो दर्शन करने वाले शिला को स्पर्श नहीं करेगा तो उसे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल प्राप्त नहीं होगा। जो तेरी बहन शिला बनेगी और उसके जो दर्शन नहीं करेगा तो उस शिवलिंग के ज्योतिर्लिंग के नहीं, 12 ज्योतिर्लिंगों के शिवलिंगों का फल प्राप्त नहीं होगा। सूर्य जी कहते हैं इस प्रकार 12 ज्योतिर्लिंग का कथा श्रवण करी। इसके बाद भगवती का चरित्र सुनाया। माँ भगवती के कैसे अवतार हुए, शमनसुम को कैसा मारा और कैसे रक्त बीज को मारा, सभी जानते हैं कथाएं तो। और नवरात्रि में क्या करना चाहिए, समय के अभाव में माँ भगवती के चरित्र का मनन कर लीजिए। माँ भगवती का चरित्र ध्यान से सुनिए थोड़ा। सर्वमंगल मांगले शिवे शिवार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। भगवती माँ का चरित्र सूर्य जी महाराज ने कहा ऋषियों को सुनाया, और ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया, और नंदीश्वर ने सनकादियों को सुनाया। फिर पूरी महिमा बताकर नारद जी ने ब्रह्मा को विदा किया। विदा के बाद नंदीश्वर को सनकादियों ने सुनाया, और नारद जी ने ब्रह्मा को विदा किया। सूर्य जी महाराज कहते हैं, तिलक किया गया
सभी ऋषियों ने दक्षिणा देकर, भेंट दे देकर सूत जी महाराज का सम्मान किया। तीनों जगह से विश्राम हो गया और हम भी इस कथा का विश्राम कर रहे हैं। सीधी कमर करके बैठिए और सौभाग्यवती नारियां सिर पर पल्ला डालें और आप जहाँ हैं वहीं मन से मांग लीजिए। प्रभु भाव के भूखे हैं, हाथ जोड़कर मांगिए और वह सब कुछ देने वाले हैं। और इसके बाद कथा आज सब शिव पुराण कथा की आज समाप्त विश्राम होती है। बोलिए शिव पुराण की जय, शंकर भोलेनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।